सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द समिट विद इन। यहाँ पे प्यारे समिट मतलब जानते हैं चोटी होता है यार, ऊंचाई। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे जो लेखक है, ऑथर है, वो ये बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक जो मेजर रहते हैं उनका नाम रहता है एचपीएस अहलूवालिया। ठीक है, तो नाम बहुत कठिन है, मैं एचपीएस कह के जनरली बुलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यार कठिन नामों से आप लोगों को भी टिपिकल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से ये संघर्ष करते हुए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चोटी पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों होता क्या है, यहाँ बताते हैं कि जितने भी आपके मन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जैसे दृढ़ निश्चय हुआ, दृढ़ निश्चय होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपने काम के प्रति ईमानदारी, कि आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आप कितने ईमानदार हैं और कितना दृढ़ता से आप लोग उस काम को कर रहे हैं और कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें एक साथ मिल करके आपको सफलता देती हैं। तो ये कहते हैं कौन, ये एचपीएस कहते हैं, यानी अहलूवालिया कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें ऑथर बताते हैं कि इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो किसी भी माउंटेनियर का सपना होता है। यानी कि कोई भी यदि माउंटेनियर है तो वो किस पे चढ़ना चाहता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता है। और ज़िंदगी में यदि कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है तो उसे सबसे अच्छा फील होता है। अब जब मैं भी यहाँ पे चढ़ा था तो मुझे ऐसा फील होता है, मैं नहीं चढ़ा था, ठीक है ना, मैं नहीं चढ़ा था, एचपीएस यहाँ पे कहते हैं, यानी अहलूवालिया यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे चढ़ा था तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था प्यारे बच्चों, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं अब कहाँ आ गया हूँ। अब उन्हें ज़्यादा खुश रहना चाहिए लेकिन वे ज़्यादा यहाँ पे नाराज़ थे। आप लोग सोच रहे होंगे यार इससे खुशी का इससे बढ़िया खुशी का मौका क्या हो सकता है, तब वे क्यों नाराज़ थे। वे नाराज़ इसलिए थे प्यारे बच्चों क्योंकि वे सोच रहे थे अब कोई ऐसी चोटी नहीं बची जिस पे मैं चढ़ सकूं। अब सारी चोटियों पे मैं क्या कर चुका हूँ, चढ़ चुका हूँ, यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। अब कोई ऐसी बड़ी मुसीबत नहीं जिसका मुझे सामना करना है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जहाँ इन्हें खुश रहना चाहिए वहाँ ये निराश हैं। इसके बाद ये प्यारे बच्चों बताते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते समय क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते समय हमेशा दो लोगों की जरूरत होती है। एक लोग, मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक लोग यहाँ पे हैं, दूसरे लोग यहाँ पे, तो ये रस्सी फेंक रहे हैं तो रस्सी को पकड़ने वाला भी तो कोई चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसा फिल्मों में दिखाता या रस्सी फेंक रहे हैं एकदम सटीक यही चट्टान पे आके अट जाए, ऐसा बहुत बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग करते हैं। ठीक, तो इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पे इन्हें दो कंपेनियन की आवश्यकता हो। कंपेनियन मतलब जानते हैं, कंपेनियन मतलब होता है दोस्त, मित्र, सखा। ठीक, अरे कंपेनियन फ्रेंड एक ही बात होती है यार। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पर हमें हमेशा दो कंपेनियन की ज़रूरत तो होती ही होती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे यदि हम लोग जाएं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, मौसम को झेलना और इसी के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलना। आप लोग साइंस में पढ़ेंगे, शायद आप लोग का 7वां चैप्टर है कि 6वां चैप्टर है ना, वो मैं उस पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं तो उसे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं जितनी हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और ठंडी भी बढ़ेगी। तो इसी वजह से जो ब्लीडिंग होता है, यानी कि खून आता है नाक में से, तो उसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से प्यारे बच्चों इन सभी का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। ऑक्सीजन कैरिंग में तो सबसे ज़्यादा वाट लग जाती है मतलब कि यार उतना भारी ऑक्सीजन को ऊपर तक लेके जाओ। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ने में ही बहादुरी, नीचे उतरने में और भी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। ये बताते हैं कौन, एचपीएस अहलूवालिया। तो कहते हैं कि यार नीचे उतरने के दौरान कई बार तो पैर फिसल जाते हैं, कई बार गिरने के डर रहते हैं और चट्टानों से टकराने के डर रहते हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ पे पहुँचने के बाद जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है उसे सहन करना तो अलग ही बात होती है। तो ये सब कठिनाइयाँ होती हैं जो वहाँ पे सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो ऊंचाई होती है प्यारे बच्चों, उसे यदि हम लोग पाना चाहते हैं तो हमें कैसा काम करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए। ये नहीं कि हमें अपने काम में लापरवाही करनी चाहिए। तो ये हमें कुछ सीख देते हैं कौन, एचपीएस अहलूवालिया। और इसी के साथ साथ यहाँ मैं ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से चट्टानों का सामना करना पड़ता है। ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट का शेप ऐसा है, आप लोग ऐसे ऐसे चढ़ते चले जाइए, वाह मैं तो पहुंच गया। नहीं, माउंट एवरेस्ट का शेप बहुत बड़ा है यार वो, तो उसका शेप ऐसा है। अगर उसका शेप ऐसा रहता तो बहुत कम टाइम लगता है।
पर यदि प्यारे बच्चों इसका शेप ऐसा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे चलते चले जाता है, तो जियोग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बार आप लोग इस चैप्टर को अपने ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर जो बहुत ही अच्छी हो सके। इससे में सीख क्या मिलती है, अब मैं लिटरेचर का टीचर हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज बनता है कि मैं अपना काम शिद्दत से करते हुए आप लोग को सीख भी दूँ। इससे सीख प्यारे बच्चों ये मिलती है कि हमें अपना काम कैसे करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए। जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में था। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे विजिट करना। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, बिल्कुल ही फ्री है, उसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग वहाँ विजिट कर चुके होंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, तो फटाफट से कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।